फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है जिसे कोई भी माँ बाप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। हर पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और बच्चे का हर नाज नखरा उठाते हैं, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। चाहे पेरेंट्स जितनी भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, पर जब अपने बच्चे को देखते हैं तो सारी प्रॉब्लम भूल जाते हैं। उन्हें अपने बच्चे के साथ खेलना कूदना, अपने बच्चे के मुंह से तोतली ज़ुबान से लफ्ज़ों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। पर कब देखते देखते बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं। मेरा नाम नीलू है और मैं एक साइकेट्रिक काउंसलर हूँ। आज मेरा टॉपिक है कि ज़िद्दी बच्चों को कैसे हैंडल करें। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की समझने की क्षमता और बुद्धि की क्षमता अलग अलग होती है। आज मैं 2 से 4 साल के बच्चों के बारे में बात करूँगी। आज मैं सिंगल चाइल्ड के बारे में बात करती हूँ, यानी कि जिनका सिर्फ एक ही बेबी होता है। आज मैं अपने एक क्लाइंट का केस आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिले या कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो या बातें समझ में आए। आज से 6 महीने पहले मेरे पास एक पेरेंट्स आए जिनका एक बेबी था 3.5 साल का। वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने बताया कि भाई मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, हर बात पे ज़िद करता है और उसकी वजह से इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उनका सेशन रखा। 2-3 सेशन में उन्होंने मुझे बताया कि जब बच्चे को कुछ चीज़ चाहिए होता है तो वो ज़िद करता है। अगर उसकी हम ज़िद नहीं पूरी करते हैं तो वो चिल्लाता है, चीखता है, कभी कभी तो ज़मीन पे लेट जाता है। कभी हम मार्केट प्लेस पे जाते हैं, अगर उसे कोई खिलौना पसंद आ जाए और अगर हम नहीं देते हैं तो वहीं पर वो रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर उन्होंने कहा कि जब बच्चा मेरा छोटा था तो जाहिर सी बात है आप लोग भी यही करते होंगे, ज़्यादातर पेरेंट्स यही करते हैं कि जब बच्चा नहीं खाता है या ज़्यादा रोता है तो हम उसे मोबाइल पे कोई गाना लगा के, कोई गेम या फिर आजकल तो कार्टून्स के आपके पोएम्स आए वो लगा के दे देते हैं, जिससे बच्चे को धीरे धीरे मोबाइल की आदत लग जाती है। आदत भी नहीं कह सकते हैं, इसे एक लत कहते हैं, नशे की तरह लग जाती है कि जिसके बिना वो नहीं रह सकता। अब इस बच्चे को मोबाइल की आदत लग गई थी और उसकी एक हैबिट डेवलप हो गई थी कि अगर उसे कुछ चाहिए और अगर तुरंत वो ना मिले तो वो उसके लिए ज़िद करता था। ज़िद करने का सेंस वो चिल्लाता था, चीखता था और ज़मीन पर लौटने लगता था, जिससे पेरेंट्स परेशान होकर उसे कुछ चीज़ दे देते थे और ये वो बहुत अच्छे से करना सीख चुका था। तो अब बच्चे को जब पेरेंट्स मोबाइल नहीं देते तो वो रोता चीखता, तो पेरेंट्स उन्हें मोबाइल दे देते क्योंकि पेरेंट्स को भी बहुत सारे काम होते हैं ना, माँ बाप अब बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, थके हारे होते हैं, तो हर टाइम तो अब बच्चे का रोना चिल्लाना चीखना नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप बच्चे को मोबाइल दे देते हो। तो ऐसा चलते चलते उस बच्चे को मोबाइल की काफ़ी हैबिट्स हो गई थी। अब जैसे कि आपको पता है कि बच्चा अगर ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेगा तो उसके आई साइट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके मेंटल लेवल पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति पे भी बहुत हद तक असर पड़ता है। तो पेरेंट्स ने सोचा कि चलो अब हम इसे मोबाइल देना कम करते। जब उन्होंने बहुत सारे न्यूज़ देखे तो उन्होंने मोबाइल को हटा दिया। अब बच्चा माँ से मोबाइल की ज़िद करने लगा कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए। 3.5 साल का बच्चा, अब माँ ने तो नहीं दिया लेकिन फिर उसने रोना चीखना भटकना शुरू कर दिया, तो माँ ने दे दिया कि छोड़ो कोई बात नहीं, थोड़ी देर खेल के दे दे। ऐसा ही चल रहा था। अचानक एक दिन उसके फादर को किसी उसके दोस्त ने सजेशन किया, वो उसके फादर ने डिस्कस किया भाई कि मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरा एक ही बेटा है और बहुत ज़िद करता है, हर बात पे ज़िद करता है, मैं तो बहुत परेशान हूँ कि आगे क्या होगा। क्योंकि अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए और हम नहीं देते हैं तो वो चीखता चिल्लाता है। बाहर जाते हैं तो हमें बड़ा एम्बैरस फील होता है, भीड़ वाले इलाके में वो चीखने लगता है। अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ जाए और हम नहीं दिलाते हैं तो वो वहीं पर ज़मीन पर लौटना शुरू कर देता है, हमें बड़ा एम्बैरस फील होता है। अब और मोबाइल की भी ऐसी आदत लग गई है कि अगर हम मोबाइल उसे देना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके दोस्त ने उन्हें राय दिया कि एक काम करें, अगर वो ज़िद करता है तो आप उसकी ज़िद को नज़रअंदाज कर दें और उसे वो चीज़ ना दें, और अगर वो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है तो आप उसे नज़रअंदाज करें, थोड़ी देर में वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फादर घर आते हैं और वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अगर बेटा कुछ मांगता है तो आप उसे नहीं लेना है। तो माँ ने ये वाइफ राज़ी हो जाती है। नेक्स्ट डे बच्चा अपने पापा से
मोबाइल मांगता है, पापा ने मना कर दिया, फिर वो मम्मी के पास जाता है, मम्मी से मोबाइल मांगता है, उन्होंने भी मना किया। वो बच्चा धीरे धीरे देखता है, फिर धीरे धीरे रोना शुरू करता है, फिर देखता है कि शायद अब मिल जाए, फिर धीरे धीरे वो चिल्लाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो ज़मीन पर लोटने लगता है। आधे घंटे तक वो बहुत कुछ करता है, बट उसे लगता है कि अब मोबाइल नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे वो क्या होता है कि काफ़ी देर रोते 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 उसकी सांसें अटकने लगती है। मीन्स बहुत ज़्यादा उसका एनर्जी निकल चुका होता है और काफ़ी लंबे टाइम रोते रोते उसकी सांसें अटकने लगती है और धीरे धीरे उसका पूरा होंठ काला होने लगता है और मतलब बेहोश होने वाली सिचुएशन हो जाती है। पेरेंट्स ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं, जल्दी जल्दी बच्चे को ले जाकर डॉक्टर के पास दिखाते हैं। 1 घंटे के बाद मेडिसिन देने के बाद बच्चा नॉर्मल होता है। उस दिन के बाद से पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए हम उसकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। मोबाइल लेना है, मोबाइल दे देंगे, हम कभी भी उसकी किसी को ऐसा नहीं है कि वो कुछ मांगे हम ना दें। फिर बट इससे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी उनका बच्चा 4 साल का होने वाला है। अब उसकी ज़िद ज़्यादा बढ़ चुकी। अब वो परेशान है कि अब कुछ दिन के बाद वो स्कूल जाएगा तो हर चीज़ पे ज़िद करेगा, तो हम कैसे उन सारी चीज़ों को पूरा करेंगे। तो वो हमारे पास आए, तो मैंने उस बच्चे का काउंसलिंग सेशन रखा। धीरे धीरे मैंने काउंसलिंग शुरू की। आप समझ सकते हो कि 3.5 साल के बच्चे की क्या काउंसलिंग करेंगे हम। तो जो भी काउंसलिंग करनी थी हमें पेरेंट्स की करनी थी, ना कि बच्चे की करनी थी। तो नेक्स्ट क्या हुआ, मैंने क्या थेरेपी यूज़ की, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरा आपसे एक सवाल है और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट्स बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपके भी ऐसे बच्चे हैं या आपने आसपास में देखा है तो आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। मेरा सवाल ये है कि क्या पेरेंट्स को स्टार्टिंग में मोबाइल देना चाहिए या बच्चे की हर डिमांड, हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। एम्बैरेसमेंट के डर से बच्चे की डिमांड पूरी कर देनी चाहिए, या आखिर में जो पेरेंट्स ने किया, जो बच्चे को मोबाइल दे दिया, क्या उसने सही किया। बच्चे की ज़िद को छुड़वाने का क्या ये सही तरीका था। बच्चा बेहोश क्यों हो गया। अगर वो 8 या 9 साल का होता तो आप कह सकते थे कि वो उसने एक्टिंग किया है, बट वो एक 3.5 साल का बच्चा है। कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा मेरे सवालों का, और अगर आपको सही तरीका जानना है तो कमेंट करके रिप्लाई कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सही तरीके से बच्चे को हैंडल करना बताऊंगी, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। मैं 3 और 4 साल के बच्चों को अलग तरीके से हैंडल किया करूँगी, बट वही बच्चा जब 5 और 6 साल का हो जाएगा तो उसको हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी के बच्चे को इसका बेनिफिट मिल जाए, किसी के पेरेंट्स को इसका बेनिफिट मिल जाए। और प्लीज़ अपना जो भी रिप्लाई है या आपकी जो भी क्वारीज है, क्वेश्चंस है, आप इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे और डिटेल में इसे बताऊंगी कि किस तरीके से थेरेपी यूज़ करते हैं और किस तरीके से एक 3.5 साल के बच्चे को हम हैंडल